अस्सलामुअलैकुम सामीन। 26 मुहर्रमुल हराम है, 25 अगस्त है। सोशल इंडिया न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। ख़बर का उन्वान है, क्या बिल्किस बानो मामले के गुनहगार दोबारा जेल में जाएंगे? ये सवाल इसलिए पैदा हुआ कि मामले की सुनवाई आज सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट को आज ये तय करना है कि गुजरात सरकार ने जिन लोगों की सज़ा माफ़ की है उनको यूं ही माफ़ रखा जाए या उनको दोबारा जेल भेज दिया जाए। बता दें कि इन लोगों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई थी। ये 12 आदमी थे, एक की मौत हो गई थी और ये जो 11 बाकी बचे हैं जिनकी सज़ा को माफ़ किया गया है, ये कई बार पैरोल पर भी रहा हो चुके हैं। ख़बर थोड़ी तफसीली है, पूरी ख़बर मुकम्मल ख़बर सुनें। बिल्किस बानो मामले के मुजरिमों की राही के ख़िलाफ़ आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट सुभाषिनी अली और 2 दीगरान की अर्ज़ियों पर सुनवाई करेगा। दरअसल साल 2002 के गुजरात दंगों के दौरान बिल्किस बानो से इज्तिमाई अशमतदरी की गई थी और उनके ख़ानदान के लोगों को कत्ल कर दिया गया था। इस मामले में 11 मुजरिमों की राही को चुनौती देने वाली 3 अर्ज़ियों पर आज सुनवाई होनी है। 24 घंटे पहले यानी मंगलवार के दिन सुप्रीम कोर्ट सुभाषिनी अली, तृणमूल कांग्रेस मेंबर पार्लियामेंट राहुल मोइत्रा और एक दीगर की अर्ज़ी पर गौर करने के लिए तैयार हो गया है। वो चीफ जस्टिस की रहनुमाई वाली बेंच के ज़रिए आज मामले की सुनवाई होनी है। दरअसल चीफ जस्टिस NV रमन की सदारत वाली पीठ ने सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल अली की ओर से और अभिषेक सिंघवी मोइत्रा की तरफ से और वकील अपर्णा भट्ट की दलीलों के बाद मामले की समाअत के लिए तैयार हो गए थे। अर्जियों में कहा गया है कि सभी मुजरिमों को फ़ौरन गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए। साथ ही गुजरात सरकार के उस आदेश को पेश करने के आदेश दिए जाएं जिसके तहत मुजरिमों को राहत दी गई है, कि गुजरात सरकार ने इस बारे में जो फैसला है वो अभी तक उसकी कॉपी मुहैया नहीं हुई है। अर्ज़ी में राय की सिफारिश करने वाली कमेटी पर भी सवाल उठाए गए हैं। कहा गया कि ऐसे सबूतों पर जिसमें मुजरिमों ने बेरहमाना कत्ल को अंजाम दिया, ज़िना किया, किसी भी मौजूदा नीति स्कीम के तहत कोई भी ऐसा नहीं है कि मामला ऐसा नहीं है कि ऐसे लोगों को छूट दी जाए। अर्जियों में कहा गया कि मामले की जांच CBI ने की थी, इसलिए गुजरात सरकार को यह हक़ नहीं है कि बग़ैर मरकज़ी सरकार के इत्तिफाक़ के इस तरह मुजरिमों को रहा कर दे। मज़ीद कहा गया कि सभी 11 मुजरिमीन को एक ही दिन एक ही वक्त राही मिलने से तय हो जाता है कि थोक में राही दे दी है और मामले पर गौर खोज नहीं किया गया है। ध्यान दें कि 2008 में मुंबई की एक ख़ास विशेष अदालत ने इज्तिमाई असमतदरी और बिल्किस बानो के ख़ानदान के 7 अफराद के कत्ल के मामले में इन मुजरिमों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई थी। बाद में मुंबई हाई कोर्ट ने सज़ा को बरकरार रखा था। 12 मुजरिमों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई थी और इसमें एक आदमी मुकदमे के दौरान मर गया था, 11 बाकी रह गए थे। अदालत ने गुजरात सरकार से बिल्किस को 50 लाख रुपए का मुआवजा देने, एक मकान देने और एक सरकारी मुलाजमत देने का आदेश भी दिया था। काफ़ी मुद्दत बाद मुआवजा तो मिल गया, लेकिन मकान और नौकरी अभी तक नहीं मिली है। ये नहीं, जिन 11 मुजरिमों को जेल भेजा गया था वो भी कई बार पैरोल पर छोड़े गए हैं। वहीं अब गुजरात सरकार ने उनकी सज़ा माफ़ कर दी है। अब जाहिर सी बात है, इस पूरे मामले की सुनवाई आज सुप्रीम कोर्ट में होनी है। आज ये तय होगा कि जिन मुजरिमों को गुजरात सरकार ने माफ़ किया है, जिनकी सज़ा माफ़ की है, उनको दोबारा जेल भेजा जाए या माफ़ी की सूरत रखी जाए।